अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईद की गुजरी ईद की खुशियां मुबारक। चूँकि वीडियो नहीं बना सका काफ़ी दिन से मसरूफियात की वजह से। सो आज आपके साथ एक बड़ा अहम वीडियो लेकर आया हूँ। बड़ा अहम टॉपिक जो स्टूडेंट्स को बड़ा ही परेशान कर रहा है, बिलखसूस जो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा इस वीडियो में एक और अहम बात जो मैं आपसे शेयर करूँगा, लास्ट पे आपके लिए बड़े फ़ायदे की बात होगी इंशाअल्लाह ताला। सो सबसे पहले तो गुजारिश करना चाहूँगा कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, और ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम बेटे या बेटियां इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। उसके बाद आपको पता है हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0313749006, जिसकी ग्रुप की फ़ीस है 300। उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे वर्किंग शुरू हो जाएगी और आपको ग्रुप से बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। तो चलते हैं आज की अहम पॉइंट और आज की अहम टॉपिक वीडियो की तरफ। जो हमारा टॉपिक है कि 9th की पेपर स्कीम चेंज हो गई है, पेपर के सेटिंग चेंज हो गई है, पेपर की तादाद चेंज हो गई है। ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 2 सालों में ये हुआ कि 9th के 9 पेपर्स होते थे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लाजमी सब्जेक्ट थे, उर्दू, इंग्लिश, इस्लाम लाजमी, तर्जुमातुल कुरान और मुतालिया पाकिस्तान। और 4 सब्जेक्ट आपके इख्तियारी होते थे। साइंस होने का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर, मैथ होता था। और आर्ट्स वालों का जनरल साइंस, इस्लामी तैयारी, एजुकेशन और मैथ होता था। इस साल हमारे जो पंजाब हुकूमत है, उनको अचानक याद आया कि 9 पेपर लेने से हमारी सेटिंग खराब हो रही है, हमारे 8 पेपर्स होने चाहिए। उन्होंने फैसला सुना दिया बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर वर्क किए, ये मुताला का पेपर अब 9th क्लास में नहीं हुआ करेगा। मुताला का पेपर अब सिर्फ 10th में होगा, और इस्लामियात का पेपर 9th में हुआ करेगा, और 10th में इस्लामियात का पेपर नहीं हुआ करेगा। हालांकि ये चीज़ पहले भी सोच लेनी चाहिए थी कि 9 पेपर से सेटिंग खराब है, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम ऊपर जो लोग बैठे हैं माजर के साथ, दे आर नॉट एजुकेशनिस्ट। वो बगैर सोचे समझे, फ्यूचर प्लान किए बगैर फैसला सुना देते हैं। एनी हो, इस बार ये फैसला फाइनल हो गया कि अभी जो 2025 में 9th के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, वहाँ 8 पेपर्स आपके होंगे, और 9वां पेपर जो मुतालिया पाकिस्तान का होता था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह यही क्लास जब 10th में जाएगी 2026 में, तो तब भी इनके 8 पेपर होंगे। इस्लामियात का नहीं होगा, मुतालिया का होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट परेशान है को सर जी हमारा क्या बनेगा। बेटा, आप लोगों की बात नहीं हो रही। ये कोई भी पॉलिसी जो आती है वो फर्स्ट टाइम उन लोगों पे अपेयर होती है जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं। मतलब जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो तो 9th के पेपर दे चुके हैं, उनके लिए वही पॉलिसीज है जो पहली थी। 9th जो न्यू पेपर देने जा रही है 2025 में, उनके लिए ये पॉलिसी आई है। पहली बात क्लियर होगी बेटा, माइंडेड कि 9th के अंदर इस्लामियात का पेपर होगा, मुताला का पेपर नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कहते सर जी मुताला पढ़ लिए पूरी, तो पुत्र पढ़ लिए थे, हमारे जो माशाल्लाह अरबाब इख्तियार उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अभी आके मई में उन्होंने फैसला सुना दिया है। दैट इज ए वेरी रॉन्ग टाइम, दैट इज वेरी पुअर प्लानिंग। एनी हो, एक अलग टॉपिक है। अब दूसरी बात है कि पहले 9th में 50 नंबर की इस्लामियात का पेपर होता था और 50 नंबर का मुतालिया का होता था। अब चूंकि मुतालिया उन्होंने ख़त्म कर दी, तो जो इस्लामियात का पेपर है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है जी, यानी कि नंबर वही है, पेपर ऐड कर दिए। यानी कि लॉजिक क्या है, ये समझ से बालादार है। बहरहाल वो यार एक अलग टॉपिक, मैं उस तनकीद में नहीं जाना चाहूँगा कि नंबर वही है, बस सब्जेक्ट एक माइनस कर दो जी। अजीब सा लॉजिक है यार, आई कांट डिस्क्राइब राइट नो यार। ठीक है, सो आपका इस्लामिक का पेपर 100 नंबर का होगा। इसी तरह जब आप 10th में जाएंगे तो आपका जो मुताला का पेपर है वो 100 नंबर का होगा। तो 2026 में 10th के पेपर देंगे, यानी कि 9th में आपके 600 नंबर थे, अभी भी 600 ही रहेंगे। 10th में आपके 600 थे, 600 ही रहेंगे। फर्क क्या पड़ा कि 9th में 50 नंबर का मुतालिया, 50 की इस्लामियात थी, मुतालिया खत्म करके 100 का इस्लामियात कर दिया। 10th में अभी 50 का मुतालिया, 50 की इस्लामियात थी, इस्लामियात खत्म करके 10th में 2026 में 100 नंबर का मुतालिया होगा।
दूसरी बात भी आपसे मैंने क्लियर कर दिया। तीसरी बात आ गई जो सुन के समझ के पढ़ के हंसी निकल आती है पॉलिसी मेकर्स के ऊपर कि ये 100 नंबर का पेपर तो होगा, इसका सिलेबस क्या है, बुक कौन सी है, वो भी बनी नहीं है, कानून बना दिया। अब मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक यही है कि जो 9th की इस्लामियात है और जो 10th की इस्लामियात है, ये दोनों आप 9th में पढ़ेंगे, यानी 9th में आपके 5 यूनिट्स थे और 10th के भी 5 यूनिट्स थे। अब आपको 9th में 10 यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे, उनमें से 100 नंबर का पेपर आपका आएगा। आई रिपीट वंस अगेन, 9th की इस्लामिया लाजमी जो आप पढ़ चुके हो, इसी तरह आप 10th में जो इस वक्त इस्लामिया लाजमी चल रही है वो आप पढ़ोगे 9th में, और उन दो किताबों से मिला के 100 नंबर का पेपर आपका आएगा। ये थे 3 पॉइंट। आई रिपीट वंस अगेन, पहली बात 9th से मुतालिया खत्म, इस्लामियत का पेपर होगा। दूसरी बात आपके 9th के अंदर जो इस्लामियत का पेपर है वो 100 नंबर का होगा, और 10th जब आप जाओगे 2026 में 10th मुतालिया 100 नंबर का होगा। तीसरी बात आपकी आ गई सिलेबस। सिलेबस आपने 9th की इस्लामिया लाजमी और 10th की जो मौजूदा इस्लामिया लाजमी है ये पढ़ेंगे तो इन दोनों किताबों से 100 नंबर का पेपर आएगा। अब उसके बाद अगली बात जो हमें भी नहीं पता अभी तक बताई गई कि पेपर पैटर्न क्या होगा। पहले तो 50 नंबर का इस्लामियत का पेपर पैटर्न हमें पता था कि किस तरीके से पेपर हमारा आता है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक हदीस आती थी, 10 नंबर के एमसीक्यूज आते थे। अब 100 नंबर का पेपर कैसे बनेगा? नॉर्मली 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली 100 नंबर के में 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। अब देखिए ना कितनी मजाक खेज बात है हमारे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर। आई हैव टू से समथिंग अबाउट दिस कि आपका कोई भी पेपर 9th और 10th में 100 नंबर का नहीं था। अब इन्होंने नया ड्रामा ला दिया जो 100 नंबर का होगा। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, आज से ठीक 2 साल बाद या 3 साल बाद हमारे पॉलिसी मेकर्स को फिर याद आएगा यार 100 नंबर के पेपर से ना सारी सेटिंग खराब हो रही है, जो कि बकिया पेपर 50 के या 60 के या 75 के है, तो अब हमसे प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा। 50 वाला तो खत्म हो गया ना, ये बकिया 60 और 75 के हैं, लिहाजा इस्लामियात के 75 का कर दो। ये बात नोट कर लीजिएगा, ये मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। 100 नंबर के पेपर का पेपर स्कीम क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, नोबडी नोज। वो जो ही हमारे पास इस बारे में अपडेट आती है सो इंशाल्लाह ताला आई विल शेयर विद यू अबाउट दिस। इसके साथ डिटेल से मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा। तो 9th के जो स्टूडेंट्स हैं मुझे बताइएगा, राइट टू समर कैंप जारी है। अगर समर कैंप जारी नहीं है, आपके स्कूल में समर कैंप नहीं लगे, तो आप अपना जो छुट्टियों का टाइम है कैसे आप इसको फ्रूटफुल बना रहे हैं, कैसे इसके अंदर आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप 15 अगस्त तक 14 अगस्त तक स्टडी नहीं करते तो आपका सिलेबस का बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा। सो जरूर कंटिन्यू करें, कहीं ना कहीं सिलेबस अपना कंप्लीट करें ताकि आपके आने वाले दिनों में आपके लिए आसानियां पैदा हों। सो दिस इज समथिंग न्यू विच आई हैव टू शेयर विद यू। सो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा, और लास्ट पे आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।